देव, कैसे हो बेटा? सही हूँ मैं सर, आप बताओ। बढ़िया एकदम। Recording in progress. और पेपर स्टार्ट कर, पेपर अटेम्प्ट किया था कल? हाँ सर, किया था सर, पेपर क्यों नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा था सर, बस एक दो क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलिए करते हैं बेटा, पहले एक बार पेपर के आंसर की लिख ले। आपको आंसर की मिल गई? आंसर की नहीं मिली सर। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आगरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आप होगा। गया। आगरा मतलब ए फॉर आगरा ना, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा। थर्ड का होगा सी फॉर कलकत्ता। फोर का सी। फिफ्थ का आगरा। सिक्स का आगरा। सेवन का कलकत्ता। एट का बॉम्बे। नाइन्थ का कलकत्ता। एंड टेंथ का बॉम्बे। बताओ बेटा। हाँ तो ए पहला तो मैंने अटेम्प्ट ही करा, मुझे आता ही नहीं था इसका। क्या बात कर रहे हो, ये मत बोलो यार तुम। नहीं आता था सर। तुम मेरा क्वेश्चन पढ़ो, स्टेट अभी वाले आ का। जाएगा, अब भी आएगा, देखो अब भी चमकेगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या सर? अच्छा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 2 kg/s एंड मास 100 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम? सर आपने यही मेरे नहीं से पता लास्ट सर। लेक्चर पे भी फॉर्मूला पूछा था, और मैंने आपको बताया भी था मोमेंटम। P इज इक्वल टू, एम वी। P आपको गिवन है, M आपको गिवन है, वेलोसिटी आपसे पूछी है। सच में आपको नहीं आता था? नहीं सर। आपको फॉर्मूला तो बताया था बेटा मैंने देव, P इज इक्वल टू एम बी। सर पर उस टाइम याद नहीं था सर। हाँ वैसे तो आपको आता है ना, अब तो कर लोगे आप। हाँ सर, तो 20 मीटर पर सेकेंड। है ना, 20 मीटर पर सेकंड आ गया बस। हाँ। और सर एक सेकंड। हम्म। अबे मैंने सर सेकंड पहले मैंने बी करा था, फिर मैंने क्वेश्चन देख के ए कर दिया उसको। क्यों? ये मैंने आपको कितना स्ट्रांगली ऐसे बहुत बहुत फोकस देके बोला था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड व्हाइल अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो बेटा एक बार बताओ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑलवेज अनएक्सेलरेटेड ही रहेगा, ये किसने कहा? ये भी सही है सर, तो लीनियर फॉल्स मोशन होगा। यानी कि ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, वो हमेशा क्या अनएक्सेलरेटेड रहेगा? नहीं तो सर। गलत है बेटा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनएक्सेलरेटेड है? तो गलत है स्टेटमेंट। यस सर। हम्म। सर उसके बाद अब बॉल इज थ्रोन अप, ये भी गलत हो गया मेरा। क्या बात कर रहे हो आप? सर देखो, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है है। ना? हाँ, सर हमने इसका कुछ नहीं दे रखा सर। सब कुछ गिवन है देव, आप एक अपनी शक्तियों को भूल गए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सर है ही नहीं, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड। बस काफी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, क्या हाइट, क्या यहां पर आपको कैलकुलेट करना है? एच मैक्सिमम। आपको पता है मोशन की कौन सी इक्वेशन लग जाएगी इसके अंदर? आप खुद ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास क्या क्या गिवन है? यू गिवन है, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गिवन है, और ऊपर लास्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो गिवन है। बताओ मोशन की कौन सी इक्वेशन लग जाएगी? एम ए आई गेस। एम में मोशन की इक्वेशन होती है एम में? नहीं नहीं सर, आई गेस वो इनिशियल वेलोसिटी, नहीं नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ ये। ये गिवन है, ये गिवन है। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अगर मैं अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले लूंगा तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस का 2gh। आपको v गिवन है, आपको u गिवन है, आपको g गिवन है, आपको h फाइंड आउट करना है। आप मुझे लग रहा है पेपर देते वक्त ना पानी वानी पीकर नहीं बैठे थे बेटा। ये तो आपने क्लास में क्वेश्चन इससे बेटर किए हैं। याद है अपन ने ये इक्वेशन क्लास में लगाई है, वो एक वुडन ब्लॉक था, उसके अंदर एक बुलेट पेनेट्रेट करके गई थी, आप ही ने क्वेश्चन किए थे ऐसे वाले। ये तो बहुत यस इजी सर। क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अब समझ आ तो गया ना फिर। बेटा? मेन मुद्दा ये, हाँ अब समझ आ गया ना? अभी तो समझ आया ना? हाँ सर, बस मैं फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। ना ना, फॉर्मूला याद नहीं बेटा, मोशन की 3 इक्वेशन होती है। मोशन की इक्वेशंस के फॉर्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे शायद। सर नहीं थे सर, मेरी बुक में ये वाले तीनों के तीनों नहीं था। तीनों के तीनों फॉर्मूले नहीं थे, चलो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर वो लिख ही लेता हूँ। और अगर बेटा मैं हाइट के लिए बात करूंगा तो यही एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा? एक्सेलरेशन 18। ड्यू टू ग्रेविटी करेगी, ठीक है ना? यस सर। ओके, यानी कितने इजी। क्वेश्चन गलत हो गए अपने इसमें? सर अच्छे खासे हुए सर। क्या बात कर रहे हो, अच्छे खासे क्वेश्चन गलत हो गए? शायद से सर, लग तो रहा है। कितना झूठ बोलते हैं घर वाले, कह रहे कैमरा ऑन हो गया। यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर। ठीक है। ठीक है फिर उसके बाद सर ये कौन सा था, फिफ्थ था नहीं तो। हम्म सर सिक्स्थ भी मैंने किया नहीं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। हाँ सर, फिर मैं ये वाला लगा के कर यही लूंगा, वाले ये फॉर्मूले वाला। है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन व्हेन इट इज मूविंग 8 to 22 in 110 सेकंड। तो पहला फॉर्मूला देख रहे हो बेटा आप? फाइनल वेलोसिटी ये गिवन है, इनिशियल सर वाले वेलोसिटी मुझे गिवन है। फॉर्मूला नहीं पता थे सर, ये वाले मुझे याद नहीं थे, इसलिए मुझसे नहीं हुए थे ये कोई वाले। बात नहीं बेटा, अब याद आ जाएंगे ना, बस अब हाँ। कर लेना अटेम्प्ट, है ना? अब बताइए, और बताइए बेटा। फिर नाइन्थ का है मेरा, नाइन्थ का ये भी मैंने नाइन्थ किया भी यही नहीं। है बेटा, नाइन्थ भी यही है। मैंने किया ही नहीं सर। हाँ तो वैसा ही थे। अ बॉयल इज गोइंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी। बेटा आपके पास क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपके पास हाँ एक्सेलरेशन गिवन है, आपके पास हाँ टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है आपसे। सर, फिर ए सेकेंड सर डिस्टेंस। सर फिर तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, हम पहला वाला यूज कर सकते हैं, U+80 वाला। हाँ क्योंकि हमें टाइम गिवन है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो तो 5 मीटर पर सेकेंड प्लस ए टाइम क्या है मेरा 5, तो 10, तो 15 हो गया। हाँ वही आंसर होगा। हाँ सर। अब फिर आपको लग टेंथ रहा के होगा लिए। कैसे छोड़ दिया है क्वेश्चन, एक इक्वेशन पर 3 क्वेश्चन थे। यस सर। सर फिर टेंथ का बी मैंने सही करा, चल अब एक बात बताओ देव, एक बात, जब तुम्हें 10th पता था तो फर्स्ट गलत क्यों हो गया? सर मैं तुक्का मारा था सर। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी अगर आपको पता था तो यही तो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करना था। सर देखो चीज है सर, मैंने देखा नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कर लेता हूँ जैसे आ रहा हूँ। हाँ वो तो है, बट देखो एक चीज मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ, आपको भी बताऊंगा, तुक्के और गेसिंग ना बेटा कभी कभार सही हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। मुझे पता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था अपने टाइम पे, बट जब अपन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही कभी तो अगर आप सर। ऐसे ट्रैप में फंसो, एक तो बेटा वैसे अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे बट ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहे, क्वेश्चन पेपर थोड़ा इसी पर बेस्ड रहा है ना बेसिकली, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा सा कर नहीं पाए, बाकी तो अदरवाइज आप कर जाते पेपर को तो। लेकिन ठीक है, वो मैंने अच्छा हुआ ना कि आपको मोशन की इक्वेशन पे क्वेश्चन दे दिए, तो आपको ये इक्वेशन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगी। अभी आपको पेपर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, अभी एट दैट मोमेंट आप पेपर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब यस चीजें अब आपके टिप्स पर है, ठीक है? अब अपन डीपीपीस की बात करें बेटा। यस सर, खोल भी डीपीपी लेते। डीपीपी नंबर 3 4 5 आपने कंप्लीट कर ली बेटा। हाँ सर। डीपीपी नंबर 3 के आंसर की यहां पर अपन डिनोट करें। हाँ सर, बस एक सेकंड सर, मैं भी खोल लेता हूँ, खोल ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर 1 का डेली, 2 का भी डेली, 3 का अब बॉल आगरा, ऑफ मास है, मैं स्टोन वर्टिकली 3 का आगरा, 4 का डेली, 5 का बॉम्बे, 6 का आगरा, 7th का बॉम्बे, 8th का आगरा, 9th का आगरा एंड 10th का भी आगरा। डीपीपी नंबर 3 बेटा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास एम थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी सो एज रीच अ हाइट h, द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? वो सही है सर, मैंने डी लिखा है। हाँ अब चेक कर लीजिए बेटा, वो वाली डीपीपी चेक कर लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर डी, ए ए सेकंड सर, डी आपने पेंडुलम। हाँ सर, मुझे भाई पेंडुलम वाला सर बॉब का समझ नहीं आया सर, बॉब मैं कर क्या अब रहा ये है पढ़ेंगे, basically? सेकंड नंबर क्वेश्चन को अभी रहने दो, क्योंकि अपना लास्ट टॉपिक यही था ना, मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में अपन सर तो सिंपल। मतलब ये मैं मार्क क्या करूँ फिर अपना?
अभी अभी इसके ऊपर कुछ मार्क मत करो अभी, ये आपका, क्योंकि ये क्या है, चैप्टर अपने पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, सिंपल पेंडुलम। मैंने बताने की कोशिश भी की थी, बट टाइम हो गया था ना, इसलिए मैं बता नहीं पाया था। तो आप टेंशन ओके मत लो, इसको आज अपन कर लेंगे, है ना। सर। तो पहला मेरा डी वो सही है, फिर हाँ। दूसरा और तीसरा मेरा ए वो भी सही है। तो फिर फोर्थ मुझसे हुआ नहीं। फोर्थ क्या है बेटा, आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। अ स्टोन ऑफ 500 ग्राम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट पर, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते नहीं सर वो नहीं है सर। फिर। सर इसमें ऑप्शन ही सर दो दे रखा है सर, और इसमें लाइक लाइक एक ही दे रखा है सर, लाइक क्वेश्चन दो और एक ही लाइक वो ना, तो मैं ऐसे देख रहा था इसको। नहीं 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 बेटा, क्वेश्चन गलत किया है, मैं मैडम को मार्क करा दूंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन का आंसर आएगा, एक ही करना है आपको। कौन से वाले क्वेश्चन का मैच किया है वो अपन चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 500 ग्राम गिवन है, तो आप केवल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो हाफ एम 500 ग्राम यानी कि इंटू तो 10 वो टू दी तो मैं कर पावर। लेता सर, बस मैंने इसको देख के सर किया नहीं। हाँ कोई दिक्कत राइट। नहीं बेटा, वो मैं मैं मैम भी को कह आपको दूँ। करके, मैं फिर अभी करके आंसर बताऊँ आपको। हाँ बिल्कुल बेटा, करके बताइए, अभी करके ओके बताइए। सर, a stone of mass 500 gram is thrown vertically upwards with a velocity 15. Calculate the potential mg, नहीं potential energy ना सर। हम्म। तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, मास mgh आई गेस। लेकिन एमजीएस तो होगा नहीं ना बेटा, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है शायद यहाँ, क्योंकि सर हाइट तो आपको पहले गिवन है ही नहीं। सर बट पोटेंशियल एनर्जी दी रखी है ना सर, एट द ग्रेटेस्ट हाइट सर। हाँ सर ग्रेटेस्ट हाइट पे सर mgh ही होगी ना, अगर हाँ एमजीएस पोटेंशियल। होगी, बट हाइट आपके पास गिवन नहीं है ना। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन गलत है। ना ना, देखो या तो आप हाइट भी निकाल सकते हो, याद है ना, अभी अपन ने मोशन की इक्वेशन थोड़ा सा याद की है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं मैक्सिमम हाइट तक जाता है h मैक्सिमम तक, तो मैं यहां पर मोशन की कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, v सो आई स्क्वायर गेस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस सर। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है यहां पर, जीरो, यस सर। है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। अपवर्ड मोशन को मैं पॉजिटिव ले लूं, डाउनवर्ड को नेगेटिव। सर मुझे नेगेटिव लाइक पॉजिटिव के कुछ समझ नहीं देखो आया, कुछ क्या समझा होता क्या। है ना, आपको पता है जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटीज होती है, हम उसकी डायरेक्शन को या तो पॉजिटिव बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कि हाँ वेलोसिटी, सर, अच्छा पॉजिटिव है अगर ना। जे डैश की हाँ तरफ तो होती अब है। बेटा देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है मैक्सिमम हाइट, और लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में है, वेलोसिटी अपवर्ड में है। तो बेटा हमें कोई ना कोई कन्वेंशन तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि बनाना आप पड़ेगा। अपवर्ड को पॉजिटिव लो, अगर आप रिवर्स भी लेते हो, अपवर्ड को नेगेटिव डाउनवर्ड को पॉजिटिव, तब भी आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे कि फाइनल वेलोसिटी v, बेटा v कहां है, वो तो जीरो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कहां है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, है सर। उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है या ऊपर है, नीचे। नीचे, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 2g, यस सर। है ना। और हाइट कहां है बेटा, ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर है या नीचे है, ऊपर ऊपर तो ऊपर, बेटा वो तो हाइट तो वैसे का ऊपर वैसे आ है। जाएगा h पॉजिटिव में, है ना। यस। अब मुझे इससे कैलकुलेट करना है बेटा, इधर लेकर चला जाऊं, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 यस इज सर, इक्वल टू माइनस 2g 20 आई है, गेस। ठीक है। 20। और g मुझे कितना, g भी यहां पर गिवन नहीं है, मैं 10 ले लेता हूं, तो 225 अपोन में 2 इंटू 10 इज इक्वल टू h, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गई है, ठीक है ना यस बेटा। सर। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो 2 टाइम्स बार, और ये चला जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5, तो ये आ जाएगा 45 अपोन में 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अपन चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन बेटा क्या है, आपको कोई एक क्वेश्चन देना चाहिए था, मैम ने डीबीबी बनाई है जो हमारे जूनियर डिवीजन में है, तो एक बार अपन उनको थोड़ा कन्वे कर देंगे। अब अपन बात करते हैं एमजीएच की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, बेसिकली एमजीएच होती है। मास कितना है अपना 500 ग्राम, तो 500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी। जी आपका है 10, और ये कितना है बेटा आपका 45/4 है। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, तो 4 से अगर अपन यहां कट करें तो 1 और 2, और उसके बाद आ जाएगा बेटा 125, तो 125 आ रहा यस। है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके देख लो बेटा, 125 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर काफी ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है शायद ये काइनेटिक एनर्जी रीचिंग ऑन द ग्राउंड है, ये द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा आपके पास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर अपन फाइंड आउट करें बेटा इसके अंदर,
काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो वो तो सीधा सीधा है बेटा आपके पास, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये काटूंगी ना तो ये कट हाफ एम जाएगा। वी स्क्वायर। Yes, sir. सारी तो दरवाजे हाफ करो। एम कितना है? 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। एंड वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी? 20, यानी Yes, sir. 20 का स्क्वायर, यानी मैं 20 का स्क्वायर मतलब बेटा 20 इंटू 20 बोल सकता हूँ। देखो ना। 2 से ये 10 टाइम्स बार चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा आपके पास 50, ये 500 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बेटा माइनस 3 एक जीरो और ये 2 जीरो, बेटा ये तो निपट जाएगा आपके पास। कितना बचा बेटा आपके पास? 20 इंटू 5, 100 जूल आपके पास बचा है। 100 जूल ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। ये मैम ने गलती कर दी कोई क्वेश्चन बनाने में, अपन इसको हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिलीट करो। ठीक है बेटा, इसको Yes, sir. इवेलुएट मत करो, गलत है क्वेश्चन। आज मैडम को डांट पड़ेगी इसको लेकर, आपका टाइम खराब हो गया ना इस वजह से। चलिए बताइए बेटा अगला क्वेश्चन। So question 5 again. So question 5 का भी सही है। 6 एक सेकंड में 6 एक बार देख लेता हूँ। हाँ सर, अच्छा 5 सर मैंने 5 गलत कर दिया, मैंने कोई कैलकुलेशन एरर की है फिर। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, ये 2 kg की नहीं वैल्यू सर, जो, 6 अच्छा 6 वो तो वाला, हो गया था। ठीक है ठीक है। ये 6 नंबर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टैक्स इट वाटर फ्रॉम अ लेक। बेटा ये सेम क्वेश्चन शायद अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, डाटा अलग है शायद, है ना? आई गेस, हाँ सर। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टैक्स इट वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज 50 मीटर अबव द टरबाइन। बेटा वाटर लेवल कहाँ है? 50 मीटर अबव द टरबाइन है, यानी कि 50 मीटर का डिफरेंस है, 50 मीटर अबव द टरबाइन है। ठीक है, ये takes it water from a lake whose water level is 50 meter above the turbine. Okay, assuming the overall efficiency is 40%. कितनी efficiency है बेटा आपके पास? 40% 40%। efficiency है। Calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power of 1 megawatt। यानी कि आपसे पावर पूछा गया है बेटा, कितना प्रोड्यूस करना है मुझे? 1 मेगावाट प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है? 1 तो 1 मेगावाट। मेगावाट अब बेटा जो पानी 50 मीटर ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? है सर, आई गेस। है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप इसकी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी? mgh। mgh। तो बेटा कितनी हाइट पर है? मास हमें पता नहीं है, मास ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा कितना आ जाएगा? ये m की जगह m ही आ जाएगा, g की जगह हम 10 ले सकते हैं। हाइट कितनी है? 50। यस सर। ये और सर कितना? आई गेस पीई सर। सर अगर मेगावाट है सर, तो मेगावाट को अगर हम जूल्स में करते हैं सर। 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकंड होता है ना, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 है ना? अब देखो बेटा, इसको देखो एक बार, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास? U इज इक्वल टू 500 m आ जाएगा। m यानी कोई मास है कि नहीं है? अब आपको क्या गिवन है? इसका 40%, यानी जो ये एनर्जी है इसका 40% यूटिलाइज होती है, यानी 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500 m। कितना आ जाएगा बेटा ये? U इज इक्वल टू 200 m। इतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है। क्या पढ़ रहा है ना, यहाँ से देखिए। ठीक है ना सर बेटा? एक सेकंड बस सर। हाँ, यस सर। हाँ बेटा। अब देखो बेटा, ये जो U इज इक्वल टू 500 m है, इसका 40% ही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी 40% है ओनली। 40% एफिशिएंसी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया बेटा? 200 m, यस सर। है ना? और इसको किसके बराबर कर दूं बेटा मैं? पावर। भाई ये एनर्जी है, एक सेकंड की बात कर रहा है, तो पर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पावर कितनी प्रोड्यूस करनी है बेटा मुझे? 1 मेगावाट। तो 1 मेगावाट का अगर मैं बात करूं तो पावर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकंड हो जाएगा बेटा। हाँ हाँ, मॉनिटर वाली। यस सर। है ना? अगर मुझे यहां पर सेकंड देखो, मुझे आप देखो बेटा, यहां पर आपको टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पर फ्लो थ्रू द टरबाइन ईच सेकंड, यानी सिंगल सेकंड की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहां से 10 टू द पावर 6
जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 200 एम, जो कैपिटल एम था हमारा, अब ये किसमें था बेटा, इसको जूल हमको में। मालूम पड़ जाएगा ना इसकी क्या पढ़ाई चल रही है ना। एक यस सर। ये देखिए बेटा, ये 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू, बेटा इधर भी पावर की तरह बनाना है हमें, तो 200 एम, और ये कितना हो जाएगा पर सेकंड, और जूल पर सेकंड में आ जाएगा। बेटा यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जूल पर सेकंड से जूल पर सेकंड चला गया, आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 अपोन में 200। 10 टू पावर 6 मतलब कि क्या बचेगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा, मैं यहां पर कैलकुलेट कर दूं 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 अपोन में 200, तो ये तो कितना आ जाएगा? 5 into 10 to raised to power 3। हाँ बेटा, तो कितना आ जाएगा यहां से, सर 5 kgs ले लूं मैं? 5 इंटू 10 टू द पावर 3, लेकिन यहां पर g की वैल्यू जो आपके पास ली होगी ना बेटा, इन्होंने लगभग 10 यहां पर ली है, तो यहां से इन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है आपके पास, ये है आपके पास 5500। हाँ बेटा, ये 5000 आएगा, इसको सही करो आप। ओके हाँ सर। सर फिर एक मुझे सर अब 8 9 10 दो तीनों नहीं समझ आए थे सर। 8 9, 10 सर अच्छा 8 9 10 तीनों नहीं है, नहीं आए सर। अच्छा ठीक है। देखो, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, आपको पता है बेटा वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल सर। जूल होती है, बिल्कुल पता है आपको। अब आपसे सर पूछा गया, न्यूटन मीटर या जूल? हाँ सर न्यूटन मीटर या जूल हाँ, दोनों? एक बार बताओ बेटा, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोला जाता है, न्यूटन को क्या बोला जाता है? सर न्यूटन को सर न्यूटन मीटर आ गया, नहीं न्यूटन को फोर्स बोला जाता है। हाँ, फोर्स क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, देखो न्यूटन क्या है, बेसिकली फोर्स है ना बेटा, F इज इक्वल टू एम ए। आप शायद, आपकी वीडियो शायद पॉज हो गई है देव। क्या किया है मैडम आपने? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है देव आपको? राइट सर, द न्यूटन मीटर हाँ F इज इक्वल टू ma राइट। एम किस में होता है बेटा, अच्छा केजी, ऐसे करना है। ऐसे हो जाएगा बेटा, लेकिन इसके अंदर आपका ऑप्शन भी यहाँ पर हाँ गड़बड़ है बेटा। सर। सर ये मुझे बिल्कुल नहीं आया था सर, क्योंकि मैं कह रहा होगा मैं इसमें। ठीक है बेटा, है ना, चलिए इसके अंदर ऑप्शन आपकी गड़बड़ है, आपकी गलती नहीं है बेटा, ऑप्शन गड़बड़ है इसके अंदर सारे। आज थोड़ा सा मैडम को डांट पिलानी पड़ेगी। कौन से डीपीपी थी, डीपीपी नंबर 3 ना, ऑप्शन गड़बड़ है बेटा सर इसके। ऑप्शन कैसे गलत है सर अगेन? देखो ना, ऑप्शन नंबर 3 और 4, आप ऑप्शन नंबर 2 और 4 सेम है। हाँ सर बी और सी सही है सर आई गेस। है ना, बी और डी सही है ना, फिर उसमें इसमें बी सही होगा, ए नहीं होगा, है ना, हाँ सर वो दोनों सेम है है ना, सर। बी और डी सेम है तो बी सही होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। हाँ सर वॉट है सर, तो वॉट वॉट क्या था बेसिकली? हाँ बेसिकली वॉट पावर क्या ना है, सर, पावर तो वर्क अपॉन लोड होता है हाँ गेस। नहीं, वर्क अपॉन में टाइम था ना बेटा, जूल पर सेकंड हाँ हाँ पावर। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। हाँ सर तो वर्क अपॉन टाइम तो सर हमारा न्यूटन मीटर हो गया, फिर जो आपने उसका केजी, हाँ, फिर डिस्प्लेसमेंट का एस हो गया तो केजी, केजी मीटर, और फिर पर अपॉन सेकंड सेकेंड्स। स्क्वायर और इनटू, और ये हो गया मीटर अपॉन में सेकंड, तो कितना हो जाएगा, केजी, सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, तो सी हो गया इसका। हाँ मीटर पर सेकंड क्यूब होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सर क्यूब कैसे सर? टाइम की तो यूनिट आई गेस लाइक सेकंड्स सेकंड, है ना सर? देखो दोबारा से देखो, क्या होती है बेटा, वॉट क्या होता है, सर वर्क अपॉन जूल टाइम। पर सेकंड, यस सर। वो यानी वर्क डन अपॉन में टाइम, यही होता है बेटा। हाँ सर यही होता है। ठीक है, अब जूल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, यस सर। और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकंड। यस सर। अब न्यूटन की क्या होती है बेटा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो केवल न्यूटन की है, ये तो केवल न्यूटन की है, क्योंकि न्यूटन बेसिकली क्या है, मास इंटू
एक्सेलरेशन। यस सर। तो मास की क्या हो जाएगी केजी और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो केवल न्यूटन की है, बाकी मल्टीप्लाई बाय मीटर और ये वाला सेकंड भी तो है, तो ये सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में सेकंड क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है उसके अंदर। यस सर। ठीक है बेटा, और बताइए। हाँ राइट। हाँ सर फिर हो गए सर। आपने मुझे 8 करके नहीं दिखाया सर, 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यस बेटा सर। इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ डायग्राम गिवन बिलो अ स्की जंप अ स्कायर weight of 60 kilogram force stand at point A. At the top of ski jump he moves from A to takes off his jump at B. तो बेटा आपसे यस पूछा गया है कि यहां पर कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्क्वायर बिटवीन ए एंड सर, बी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी mgh ही होगा ना? हाँ होता है एमजीएच ही है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इसका मतलब एम जी, याद है H2 माइनस H1, अच्छा 75 हाँ, माइनस 15। ये गलत कर दिया सर मैंने। आगे ना अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, याद हो तो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला। हाँ हाँ सर, किया था सर। सर हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के सर, मैंने mgh1 माइनस mgh2 कर दिया था। हाँ बिल्कुल यही होगा बेटा, पहला आपने एमजीएच में 75 रखा होगा, हाँ। सेकंड वाले में 15 रखा होगा, यस सर। दोनों को माइनस करना है, मैंने भी तो यही किया है बेटा। सर बट मेरा बहुत ही ज्यादा अलग आंसर आ था उस चेक टाइम करते पे। हैं ना, चेक करते हैं। 60 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर, सर बट ये 60 इंटू 60 हो गया ना। सर एक सेकंड सर। सर एक तो मैंने ये यूनिट से भी इरिटेट हो गया था सर। 60 kgf सर, kgf का मतलब लाइक मैं इसको न्यूटन में करके फिर ये सॉरी, अगर मैं इसको 60 इंटू 10 से करूंगा तब ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा ना। हाँ 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 600 हो गया। तो मतलब ये 600 था ना सर, 600 बेसिकली था ना ये। 600 था, और ये कितना हो हाँ जाएगा 50। हाँ सर, तो 600 इंटू 75 अपॉन 600, सॉरी 600 इंटू 75 माइनस 600 इंटू 15 राइट। हम्म हाँ तो ये 600 इंटू 60 हो गया सर, तो ये तो 3600। अच्छा राइट। तो 3.6 रेज़ टू पावर 3। सर इसमें हम्म ऑप्शन ही नहीं है वो वाला, कौन सा, ऑप्शन ही नहीं है। क्या आ रहा है बेटा आपके पास यहाँ पर, सर 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3.6 3। कहां से अच्छा यहाँ पर 60, ये 60 हाँ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा 60, है ना, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया। अब आपके पास ये किसमें 3600। गिवन है बेटा, ए एंड बी मीटर में गिवन है, ठीक है, और वो किलोग्राम फोर्स है, ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है बेटा। अब यहां से कितना आ जाएगा 36, ये 36, ये 3600, ये न्यूटन में आएगा ना। हाँ सर, तो 3.6 अब देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा 36 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखूंगा बेटा, हाँ है ना, और कितना हो सकता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा बेटा, 3 आएगा, 3.6 हाँ इंटू सर, 10 इसमें टू, 3 नहीं है सर, इसमें 3 नहीं है। हाँ इसको भी करेक्ट करो बेटा, एट को करेक्ट करो उसको। अगली बार से डाउट नहीं मिलेंगे बेटा आपको, मैं पर्सनली चेक करूंगा डीपीपीस, क्योंकि ये जो मैम ने करी है ना, ये सब गलतियां हैं बेटा इसके अंदर। 8 के सर अंदर कोई ऑप्शन बात नंबर ए में नहीं। करेक्शन है ना। हाँ सर। चलिए अब मैं आगे, सर एक बार वो, अब मैं फोर्थ वाली भी खोल लेता हूँ, एक सेकंड हाँ सर। फोर्थ वाली भी खोलो। डीबीबी नंबर 4। हाँ सर, हाँ सर खोल लिया मैंने जी, डीबीबी नंबर 4। हाँ बेटा, मैं 1 मिनट के लिए आता हूँ, है ना बेटा, अभी आता हूँ मैं डीपीपी नंबर 4 लेके, ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। हाँ बेटा, डीपीपी नंबर 4 पे आते हैं अपन।
यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आगरा, सेकंड का कलकत्ता, 3 का बॉम्बे, 4th का कलकत्ता, 5th का बॉम्बे, 6th का आगरा, 7th का कलकत्ता, 8th का कलकत्ता, 9th का बॉम्बे एंड 10th का कलकत्ता। चेक करना बेटा एक बार। सर एक सेकंड सर, फर्स्ट का करेक्ट है, सेकंड मेरा गलत है, बी मेरा सही है, फिर हाँ सर, फोर्थ वाला आई गेस आपका ऑप्शन ही गलत है सर, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर आई गेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। हाँ बेटा, ये 4th वाले में करेक्शन कर लो, 4th वाले में करेक्शन करो। तो ये मैंने लिखा था सर अपने आप ही। हाँ बिल्कुल करेक्शन करो, इस सी में करेक्शन करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा कहते रहो ना, मैम ने क्या सारी डीपीपी जो एक प्रीति मैम है वो बनाते हैं, तो एक बार मेरे को थोड़ा सा आज उनसे बात करनी पड़ेगी, अगली बार से आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, है ना बेटा इसके अंदर। ओके सर। ओके सर फिर हाँ सर, फिर मेरा एक 7th गलत हो गया, फिर 8th मैंने करा नहीं, मुझे समझ नहीं आया था 8th। और बी ऊपर से 1 to 5 में कौन सा गलत हुआ बेटा? सर 1 to 5 में सर एक मेरा 1 to 5 में सेकंड गलत हुआ सर, 1 to 5 में सेकंड गलत हुआ। सेकंड गलत हुआ, ठीक है बेटा। और 7 to हाँ 10 में सर, फिर मेरा एक 7th और 8th गलत हो गया। 7th और 8th, ठीक है। यस और सर। उसके बाद सर उसके बाद कोई नहीं हुआ सर। ठीक है, चलो अपन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अ फॉलिंग रेन ड्रॉप हैज, बेटा जो रेन ड्रॉप फॉल कर रही है उनके पास क्या क्या है? एक रेन ड्रॉप जो फॉल कर रही है, फ्री फॉल, बेटा एक बार बताओ उनके पास वेलोसिटी है कि नहीं है? सर हम सेकंड डिस्कस करें ना। हाँ हाँ सर, राइट सर, अ फॉलिंग रेन ड्रॉप हाँ सर, आई गेस इन पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी सर, अगर ये नीचे से ऊपर आ रहे सर, पोटेंशियल तो बेटा, स्टोर रेन ड्रॉप एनर्जी कभी होगी। नीचे से ऊपर जाती है क्या? ऊपर से नीचे आती है रेन ड्रॉप्स। हाँ सर, तो गिर रही है ना सर, तो ऊपर से नीचे जा, हाँ तो सॉरी जो नीचे से। देखो, अब जैसे ये पेन गिर रहा है, अभी अगर ये रेस्ट में है तो इसके पास क्या है? केवल पोटेंशियल एनर्जी। एच तो हाइट मतलब पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों होगी। हाँ, अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, अब मैं आपसे बोलूं कि जब मैं इसको रिलीज कर रहा था तो मिडवे पॉइंट पर जब इसके पास कोई स्पीड थी तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? भाई काइनेटिक भी होगी क्योंकि स्पीड भी है, और किसी हाइट पर भी है तो पोटेंशियल भी होगी। याद है ना अपन ने एक बात की थी, वो एक टेबल बनाई थी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगी, मिड पॉइंट पर हाफ काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी, और लास्ट पॉइंट पर केवल क्या होगी आपके पास? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल तो ग्राउंड पे जीरो हो जाती है बेटा, याद है ना? ग्राउंड पर, ग्राउंड पर जब ग्राउंड पर कोई चीज आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती अच्छा, है। हाइट जीरो हो जाएगी, हाइट जीरो हो जाएगी, हाँ, हाँ। इसका मतलब वो किसी हाइट पर भी है ग्राउंड से अभी रेन ड्रॉप, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यस ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा, और आगे बताइए। राइट सर, फिर सेकंड के बाद सर सेवंथ 7th। क्वेश्चन नंबर 7 ना, अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 मीटर। एरोप्लेन कहां फ्लाई कर रहा है बेटा? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर। द एरोप्लेन एट दिस हाइट ओनली हैज, बेटा एरोप्लेन के पास, अब एक बार बताइए बेटा, एरोप्लेन के पास स्पीड भी है, एरोप्लेन रेस्ट में तो नहीं आ गया ना मूव करता हुआ, यानी स्पीड भी है और किसी हाइट पर भी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा? 6 सेकेंड, हाइट है सर, सर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, वो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल हाँ, एनर्जी, नहीं क्योंकि नहीं। फ्लाई भी तो कर रहा है ना बेटा, फ्लाई कर, आप एरोप्लेन में बैठे होंगे, है ना? तो जो यस। एरोप्लेन फ्लाई करता है तब उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और किसी हाइट पर है, उसकी वजह से उसके पास क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी है। जैसे कि मान लीजिए बेटा, अब ये एरोप्लेन है अपना, ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, अब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, और ग्राउंड से किसी हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है ना बेटा? यस सर। ये दोनों सेम क्वेश्चन थे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, यस सर। ठीक है सर बेटा? क्वेश्चन हाँ। सर, 1 सेकेंड, किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। बेटा क्या होता है, अपन ने 1 कैलोरी की डेफिनेशन देखी थी ना, कि 1 कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी आप देते हो उसको क्या बोलते हो? 1 कैलोरी होती है। आपकी जो थ्योरी है ना बेटा, वहां पर 1 कैलोरी की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? 1 कैलोरी की। यस सर। कैलोरी बेसिकली क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। हीट की एनर्जी को कैलोरी में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर 1 किलो कैलोरी है, तो कितने केजी वाटर को गर्म करेंगे? 1 ग्राम को करेंगे, 1 किलोग्राम को करेंगे?
यस सर 1 kg को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यस देखो सर बेसिकली 1 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करोगे तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा, 1 कैलोरी बोला जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है ऑप्शन में कि 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अगर यहां किलो कैलोरी कर दिया तो वहां भी कितना आ जाएगा बेटा, बेटा यहां किलो कर दूंगा मैं, किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3। अगर यहां 10 टू द पावर 3 कर दूंगा तो यहां पे भी करना पड़ेगा मुझे, तो 10 टू द पावर 3 ग्राम किसके बराबर हो जाता है बच्चे, 1 kg के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता यस है, 1 kg ऑफ हाँ वाटर। तो 1 kg ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर बाकी सारा सही था मेरा। इसको नहीं इसको 10 आप गलत है बेटा 10 आपने गलत अभी है। तक ये किया नहीं होगा पेंडुलम वाला आज अपन बताएंगे अभी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, सर फिर डीबीबी नंबर 5। हाँ डीपीपी नंबर 5। ऑप्शन नंबर 1 का दिल्ली, सेकंड वाले का बॉम्बे, थर्ड वाले का आगरा, फोर्थ वाले का बॉम्बे, फिफ्थ वाले का आगरा, सिक्स्थ वाले का कलकत्ता, सेवंथ वाले का बॉम्बे, एट्थ वाले का दिल्ली, नाइन्थ वाले का आगरा, 10th वाले का दिल्ली। इसमें बताइए बेटा। हाँ राइट डीबीबी नंबर 5। ए बी सही है। सही है। ए मेरा पहला गलत हो गया दूसरा सही है। बेटा पहला मत अटेम्प्ट करना, अभी पेंडुलम वाला है, ये पेंडुलम वाला है, अच्छा ओके। ठीक है। फोर्थ का गलत हो गया, फिफ्थ गलत हो गया, सिक्स्थ गलत हो गया, क्या आप बात कर रहे हो बेटा, 7 सही था, 8 सही था, 9 सही था, 10 गलत था। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए एक बार बताना। सर फर्स्ट चलो फर्स्ट हम बोले सर फोर्थ हम्म सिक्स हम्म नहीं नहीं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 10th। 10th यानी 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है चेक करते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है बेटा, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर सच दैट डज अ वर्क ऑफ 4000 जूल इफ द मास ऑफ बॉडी इज 20 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब आपको डिस्टेंस भी गिवन है बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है 10 मीटर के डिस्टेंस गिवन है, और आपके पास बोला गया है कि वर्क कितना हो रहा है बेटा, वर्क आपके पास हो रहा है 4000 जूल। कितने जूल बेटा, 4000 जूल। इफ द मास ऑफ बॉडी, और मास भी आपको गिवन है बॉडी का, कितना गिवन है बेटा 20 kg, 20 kg गिवन है। अब बेटा आपको एक्सेलरेशन चाहिए केवल, क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। यस सर। वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई यस बाय डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है ही सही बेटा आपके पास। हाँ वर्क डन सर। आपको कितना गिवन है, सर वर्क डन मुझे गिवन है सर 4000 जूल्स। मास कितना गिवन है, 20 एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है। 10 सर। तो आई गेस नहीं नहीं रुक जाओ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना सर। तो फोर्स हमें क्या दे रखी है सर, फोर्स हमें 20 केजी दे रखी है सर। और बेटा अगर एम फोर्स नहीं, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। मास आपको गिवन है बॉडी का, हाँ बट फोर्स ही दे रखी तो बेटा फोर्स को ही तो नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर। तो 200/20 ना सर। तो 10 आई गेस 10 मीटर पर सर। 20 आएगा बेटा, दोबारा देखो यही है ना फॉर्मूला। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। यस सर। फोर्स को क्या बोलते हैं बताओ, मास इनटू सर फोर्स एक्सेलरेशन, यस सर। यानी एम ए लिख दो बेटा मैं आपका हो तो, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट लिख दो एस। यस सर। अब वर्क डन मुझे कितना गिवन है, 4000 मास मुझे कितना गिवन है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट सर। करना मास है, 20 डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4000 अपोन में 200, डबल जीरो कितना यस आ जाएगा, 20 नहीं आ जाएगा बेटा।
आ जाएगा सर। ये तो होना चाहिए था यार देव, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट सर। है ना? इसको थोड़ा मार्क करना, ये आपसे हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 अभी ट्राई करो, मेरे सामने ट्राई करो। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं को मैं खोल लेता हूँ वापस। हाँ सर, द क्वेश्चन, एन इंजन पावर 200 वॉल्ट्स ऑपरेट फॉर 4 सेकंड्स, फाइंड द वर्क डन बाय द, अच्छा अबे शिट सर, तो पावर होती है सर वर्क डन अपॉन टाइम, सॉरी सर, एक सेकेंड सर 50, नहीं जब ये 200 है ना सर, ए द फोर कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है। ओके सर, तो पहले ये हो गया मेरा 50, 50 इफ द फोर्स वाज 100 सर, एक सेकेंड, 200 अपॉन 4 होता है सर मेरा 50, राइट सर, तो 50 जूल्स मेरा वर्क डन है। इफ द फोर्स डेवलप्ड बाय द इंजन इज 100 न्यूटन, सर आई डोंट थिंक ऑप्शन ही सही है सर, 4 दे रखा है सर। हाँ बेटा, सर आई डोंट थिंक ऑप्शन सही है इस वाले चलो में, पर देखते हैं आप बेटा, इंजन का पावर कितना गिवन है आपको? 400 सर, नहीं 200 वोट है 400 ना बेटा, 200 वोट गिवन है। सर, 400 वॉट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं ना अपन? नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर 5, सर मैंने गलत कर दिया सर, 200 अपॉन 4, हाँ सर 50, हाँ सर मैं सही हूँ सर, 400 200 200, 200 है, और वोट का मतलब क्या होता है बेटा? जूल पर सेकंड। यस सर। ये तो पावर है आपके पास। अगर आपको वर्क डन चाहिए तो आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 जूल पर सेकंड, और कितने सेकंड तक आपने काम किया? 4 सेकंड। यस सर। तो आपका सेकंड से सेकंड उठ जाएगा बेटा, आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आएगा वर्क डन। कितना आ जाएगा वर्क डन? 4 यस इंटू सर। 2 800 जूल हो जाएगा वर्क डन। तो यस सर। अब वर्क डन 800 जूल आ गया बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है कि सर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और मुझे फोर्स डेवलपमेंट बाय दिस इंजन इज 100 न्यूटन, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो वर्क डन है 800 जूल, फोर्स कितना है? 100 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, इजी क्वेश्चन है। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? सर 50, सर एक सेकंड, सर 50 अपॉन 100, सर एक सेकंड सर, तो वर्क डन 50 है सर, तो 50 अपॉन 100 नहीं होना चाहिए सर। कहां है वर्क डन डिस्प्लेसमेंट 50 बेटा? कहां दिया हुआ है? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप? सर, अगर पावर मेरी 200 है सर, पावर होती है मेरी वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? हाँ, ये बिल्कुल वर्क डन अपॉन में टाइम। अगर मुझे यहां से वर्क डन निकालना है, बोला है ना फाइंड वर्क डन बाय द इंजन, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 सेकंड से, डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड करा था। बेटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जूल पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन की यूनिट तो जूल में होती है, राइट सर। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो सेकंड से सेकंड गया, जूल होती है वर्क की यूनिट, क्या होती है? जूल। तो जूल होती है 200 सर। जूल आपका क्या आ जाएगा बेटा? 200 नहीं, 200 इंटू 4, 800 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यस सर। आप बेसिक गलतियां कर रहे हो यूनिट कन्वर्जन की देव, थोड़ा सा कूल काम होकर क्वेश्चन को वापस से रीअटेम्प्ट करना, ठीक है ना? यस सर। ओके, आगे बताइए। सर 5th गलत था सर मेरा, फिर मैंने 6 भी गलत 6, किया। हाँ इसको नोट करना है आपको। हाँ सर, पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ कर लो। पावर इज इक्वल, सो डन। हाँ डन ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो बेटा। अभी अपन ने पावर का एक क्वेश्चन किया ना, अब आप ट्राई करो। यहाँ पर हॉर्स पावर में आपको पता है 1 हॉर्स पावर, यहाँ पर आपको गिवन है 750 वोट, जो गिवन है उस डाटा का यूज करना, और एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
Right. An electric pump is 60% efficient and is rated 2 HP. So 2 HP 2 horsepower. So sir horsepower तो 1 upon 746 नहीं होता? देखो आपको गिवन है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 750। बेटा देखो कैलकुलेशन पर्पस से आपको 750 गिवन है, आपको उसी को यूज करना है। वैसे तो 746 होता है ना, लेकिन आपको जो गिवन है वही लेना है अभी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। उसको लेकर और फिर कैलकुलेट करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया Okay. हमारा, 5th हो गया, 6 चेक कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन लिफ्ट सर। सर तो मुझे कैलकुलेट सब बेसिकली पावर करनी है ना? हाँ, इसने क्या बोला है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ना बेटा, कैलकुलेट पावर नहीं करनी है, अमाउंट ऑफ वाटर करना है, यानी कि कितना केजी वाटर आप लिफ्ट कर सकते हो। देखिए आपको गिवन क्या है कि कोई पंप है, जैसे मोटर नहीं होती कि अपनी पानी की मोटर होती है, वो कितने परसेंट एफिशिएंट है, यहां पर केवल 60% एफिशिएंट है, ठीक है। एंड रेटेड, उसकी रेटेड पावर कितनी है बेटा, जो लिखी हुई पावर है उससे कितनी है एफिशिएंट है, केवल वो। आपकी पावर लिखी हुई होती है ना, जैसे मान लो देव की काम करने की पावर कितनी है, 2 हॉर्स पावर है, बट देव कितना एफिशिएंट है, 60% एफिशिएंट है। मान लीजिए सर देव 90% सर एफिशिएंट है, तो जो रेटेड पावर होगी उसी का 90% निकालोगे ना। तो 1 अब कितना है बेटा, रेटेड पावर इसकी 2 हॉर्स पावर, तो 2 इंटू हॉर्स पावर को किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, वोट में। कितना कर दूंगा, 750। कितना आ यस जाएगा सर। बेटा, 1500 वॉट, यानी कि मैं यस बात करूं 1500 जूल पर सेकंड। अरे हाँ के ना बेटा। हाँ सर। अब इसका कितना यूज आ रहा है, केवल 60%, क्योंकि मोटर कितनी एफिशिएंट है, केवल आपकी 60% है। और आपको कितने अमाउंट ऑफ वाटर को लिफ्ट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। हाइट हमें गिवन है 5 मीटर और टाइम हमें गिवन है। कितना आसान क्वेश्चन है सर। 1500 का 60% कितना होगा सर, 60 बाय 100, ये गया इससे, ये आ गया 15 6 90, यानी 900 जूल पर सेकंड ही आपकी क्या लग रही है बेटा, पावर लग रही है उसको पानी को लिफ्ट करने में। अब ये तो पावर हो गई, पावर को किसके बराबर कर देंगे बेटा, पावर के बराबर। पावर क्या होती है बेटा आपके पास, अरे कितनी हो जाएगी बेटा पावर, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। बेटा वाटर को लिफ्ट कर रहे हो, यानी कि कितना वर्क डन है, mgh, हाँ के ना। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। यस सर। यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा आपको, नहीं। तो क्या आ यस सर। जाएगा, 900 इज इक्वल टू, मास आपको फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट कितनी गिवन है बेटा आपको, हाइट गिवन है 5 मीटर, और टाइम गिवन है आपके पास 40 सेकंड। टाइम कितना है, 40 सेकंड। तो ये 10 से ये निपट जाएगा आपके पास, और मास कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। m इज इक्वल टू 900 इंटू 4 अपॉन में 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 1 5, 4 5 8, 180 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720 केजी। कितना आ जाएगा बेटा, 720 केजी, ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये टोटल पावर है, ये टोटल पावर है हमारी, हमें केवल कितनी परसेंट यूज में लेनी है, 60%। तो 60% निकाल लिया मैंने, उसको किसके बराबर कर दिया, पावर के ही बराबर करना है। पावर क्या, हमें वर्कडन, यहां पर वर्कडन कितना होता है जब हम पानी को लिफ्ट करते हैं नीचे से ऊपर, सर वर्कडन तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा यहां पर, है कि नहीं है, mgh ही होगा, है ना। और अपॉन में टाइम हमें गिवन है 40 सेकेंड। एक बार बेटा अच्छे से नोट करो इसको। राइट। तो ना, कोई डाउट इसके अंदर, नहीं सर। अब कौन सा क्वेश्चन बताना है, सर 10th बताना है। चलो इसको मैं रब कर दूं, यस। ठीक है। अब कैप्टापुल्ट थ्रोज अ स्टोन, अच्छा बेटा मतलब अपन जो ऐसे नहीं खींचते हैं, अपन वो गिलोल खेलते हैं ना, ऐसे करके पत्थर से यूं निशाना बांधकर मारते हैं, है ना। यस थ्रोज सर। अ स्टोन ऑफ मास 0.10 केजी, यानी मास कितना है 0.10 केजी है आपके पास। और क्या गिवन है, विद अ वेलोसिटी कितनी है बेटा आपके पास, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है आपके पास। इफ 25% ऑफ द RE restoring energy of the elastic band, है ना, of the elastic band is wasted during transmission, find the magnitude of potential energy,
यानी कि बेटा आप जो थ्रो कर रहे हो यानी काइनेटिक एनर्जी का कितना ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 25% यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है। तो बेटा क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, पहले ध्यान से देखना। जब आप वो ऐसे बांधकर मारते हो ना तो उसके अंदर अब आप सारी चीजें आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, थ्रोज ए स्टोन ऑफ मास और विद वेलोसिटी इतना, इफ 25% ऑफ द RE, अब ये RE इन्होंने क्या लिखा है, रिस्टोरिंग एनर्जी लिखा है, शायद रिस्टोरिंग एनर्जी होगा बेटा, ऑफ द रिस्टोरिंग एनर्जी ऑफ द इलास्टिक बैंड इज वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा हम इसको क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे सर। तो हाफ mv स्क्वायर लगा दो सबसे पहले। तो यस तो सर। हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ मास केजी में है 0.10 केजी और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 900, यस सर। है ना, कितना आ जाएगा बेटा ये 450, 450 को 0.10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 45 ना, यस सर। है ना, 45 आ रहा है आपके पास, 450 को 0.1, ठीक है बेटा 0.10 से कर दिया। इसे बोला 25% ऑफ द रिस्टोरिंग एनर्जी ऑफ द इलास्टिक बैंड इज वेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये आरई का यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको थोड़ा सा अपन चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ये आरई क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ है, आरई जो लिखा है वो रिस्टोरिंग एनर्जी है, ये क्या है, ठीक है ना, इसको चेक करना पड़ेगा बस, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या करना है बेटा आपको, जो भी एनर्जी आएगी, जो भी एनर्जी आएगी उसका 25% क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो बची हुई क्या आ जाएगी बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना, यस सर। ठीक है ना, वो आपको कर देना है, ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। ओके। चलो अपन पेंडुलम वाला जो लास्ट अपने पास बचा हुआ था उसका एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो बेटा अभी तक अपन ने फोर्स और वर्क पावर में पढ़ाया, देखो पेपर और डीपीपी में क्वेश्चन अपन थोड़े से अच्छे सेट करने की कोशिश करते हैं अपन। आप जब इसको सेकंड टाइम दोबारा से रिव्यू करके करोगे ना तो आपको यही क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएंगे, है ना, यस सर। ठीक है। चलिए अपन एक बार उसको कर लेते हैं, जो लास्ट टॉपिक है अपना, हेडिंग डालना बेटा सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम वाला जो अपने पास है ना, सिंपल पेंडुलम। सारे डीपीपीज वगैरह डिस्कस हो गई बेटा अपनी, यस सर। पेपर वगैरह डिस्कस हो गया, यस सर। ठीक है, समझ आ रही है फिजिक्स आराम से, यस सर। है ना। अब देखो बेटा मैं पेंडुलम की बात करता हूं, एक क्या होता है ना बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैंने यहां पर कोई मेटल की बॉल को यहां पर फिक्स कर दिया है, यानी बांध दिया है इसके ऊपर, है ना, एक स्ट्रिंग के ऊपर, और यहां से किसी फिक्स पार्ट से ऐसे मैंने ऐसे इसको स्टिक कर दिया, फिक्स पार्ट से मैंने यहां से इसको वो कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊंगा बेटा, आपने कभी ऐसा किया है, एक स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर पत्थर को बांधा है, ऐसे पत्थर को बांधकर ऐसे ऐसे खेला है आपने? सर याद नहीं सर, करा होगा वैसे तो। अच्छा ठीक है, तो अगर आप उस पत्थर को ऐसे हल्का सा ऐसे यहां ले जाकर, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ये रेस्ट में रहेगा, पर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इधर लेकर जाओगे तो आपने क्या दे दी है इसको, पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में, अरे हाँ के ना, हाँ सर। है ना। तो अब अपन उसका डायग्राम बना रहे हैं, देखो ये आपका सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो मास है वो कितना है बेटा, m है, मास कितना है इसका, m है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता है, ये क्या होती है बेटा, मासलेस होती है, ये क्या होती है, मासलेस होती है, बट इसका मास होता है। अब एक बात बताओ बेटा, ये पूरी आपके पास L लेंथ है जो भी है, यहां पर जब ये ऐसे ऐसे यहां पर हैंग है, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं है सर, कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं है, एकदम रेस्ट पे है, यस सर। है ना। सर अभी सर ये मास के बाद हमने क्या लिखा है, LIS? यहाँ ये मासलेस है बेटा, स्ट्रिंग, ये जो अच्छा मासलेस। हाँ ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, जो स्ट्रिंग है ना आपकी वो मासलेस है, ठीक है ना बेटा, उसका कोई मास नहीं है, जितना भी मास है वो सारा का सारा इस पेंडुलम का है। इसको बोला जाता है बोब, बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोब बोला जाता है, इसको पेंडुलम या बोब बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर इसको बेटा मैं हल्का सा थोड़ा सा इधर लेकर आ जाऊं, मतलब इसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया है, अब बेटा इसकी पोजीशन को जैसे ही मैंने चेंज किया है, आप देख रहे हो कि ये कितना ऊपर चला गया है, इस लेवल से h हाइट ऊपर चला गया है कि नहीं चला गया है। अगर मैंने हल्का से इसको ऊपर कर दिया तो मैंने इसको क्या दे दी बेटा, कौन सी एनर्जी में इसको दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं,
सर काइनेटिक नहीं दे रहा अगर ये मूव नहीं हो रही नहीं, है तो। मैंने इसकी पोजीशन में चेंज किया है। यहां ले जाकर अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, रिलीज कर दूं, क्या कर दूं इसको, रिलीज। रिलीज। तो मैं इसको कौन सी एनर्जी दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं दे रहा हूं। ओके सर। बेटा किसी ऑब्जेक्ट को अपन रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। सर एक बार आप मुझे काइनेटिक एनर्जी की वापस एक बार डेफिनेशन बताओगे सर? आई गेस मैं वही गलत कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, यानी m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको वेलोसिटी क्या दे दी है बेटा, बेसिकली सर तो v दे दी बेसिकली है। जब उसकी गेन एंड स्पीड में आप हेल्प करते हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी हाँ, तो कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसीलिए तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर आपकी अच्छा तभी वेलोसिटी, सर मैंने गलत ही लिया था सर, मैंने सही में गलत अंडरस्टैंड किया था सर। अगर आप उसको कहीं, सर आप उसको कुछ एनर्जी थोड़ी ना प्रोवाइड कर रहे हो, आप तो बस उसको जाके रख रहे हो उधर। हाँ एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं, मतलब जैसे कि मान लो अभी ये है, अगर इसको मैं h हाइट ऊपर लेकर जाऊंगा तो मैंने इसको क्या काइनेटिक एनर्जी दी है क्या, नहीं बेटा, मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है। फिर अगर आप उसको धक्का मारते तो काइनेटिक एनर्जी आप उसको प्रोवाइड हाँ, करते, राइट? अगर मैं इसको धक्का मारता तो इसको कोई ना कोई स्पीड दे देता, है हाँ ना। सर। तो इसका मतलब मैंने हाँ उसको क्या दे दी हाँ। है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। मैं धीरे से इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, पकड़ते हुए पकड़ते हुए पकड़ते हुए मैं यहां पर लेकर चला गया। अब यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, रिलीज कर रहा हूं। तो रिलीज बेसिकली मैं रिलीज। इसको क्या दे रहा हूं, एक इसकी पोजीशन में चेंज करके इसको एक पोटेंशियल एनर्जी हाँ दे रहा सर। हूं, ठीक है ना। ओके अब सर, इसका समझा। मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, m मास का बॉब है, h हाइट पर है, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है कि नहीं है, एमजीएच है ठीक है ना। सर, है सर। अब एक बार बताओ बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इसके पास स्पीड बढ़ने लगेगी नहीं बढ़ने लगेगी, क्यों इंक्रीज बढ़ने होने लगी लगेगी सर, इसकी बढ़ने स्पीड, लगी। क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और गेन किसमें हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। अरे बात आ रही है समझ में। यस जैसे सर। कि ये पेन है, अगर मैं इसको इस हाइट से रिलीज करता हूं, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी नजर आ रही है आपको, जीरो। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देव, mgh पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। तो जब मैं इसको यस रिलीज करूंगा ऐसे, तो जब ये यहां बीच में कहीं था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना कुछ। इसका मतलब यस। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कहां से आई है, मैंने तो नहीं दी है। नहीं सर, जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना उसमें लॉस हुआ है, क्योंकि हाइट कम हो गई है। तो कौन सी एनर्जी गेन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। बात आ रही है समझ में, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली बेटा जब ये यहां से यहां आता है, तो अब ये देखो आपकी जो बुक्स वगैरह है उसके अंदर जितना पार्ट गिवन है वो वाली चीज अपन पढ़ लेते हैं। बाकी इसके अंदर देखो ये पेंडुलम वाला पार्ट आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर यहां पर आपको बेसिक चीजें गिवन है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पर, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो। यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये पेंडुलम नीचे आएगा, ऐसे आएगा ना बेटा, ये नीचे की तरफ, अगर ऐसे अगर आपने छोड़ दिया किसी चीज को तो वो नीचे की तरफ आएगी ऐसे। तो जब यहां लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगी तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एमजीएच आई गेस। हाँ mgh, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि ये ग्राउंड पर आ गया ना, इसने एच हाइट कवर कर ली है, ठीक है। अगर ये यहां पर चला गया बेटा वापस, मान लीजिए यहां पर, तो ये रुकेगा नहीं। अगर ये वापस यहां चला गया, क्योंकि अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसके पास स्पीड है कि नहीं है सर, है सर। है ना। अब ये वापस से यहां तक जाएगा, मतलब ये ऐसे आ जाएगा यहां पर। अब इसके पास वापस से, और याद है आपको, यहां आकर वापस से रुक जाएगा, एक मतलब ऐसे रुक कर वापस आएगा। तो जब ये रुक गया है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, जीरो। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से कितनी हो गई है, एमजीएच। mgh। यस सर। बेटा देखो, अब और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं फिजिक्स के सेंस में। अगर आप किसी चीज को ऐसे ऐसे पोजीशन चेंज करके छोड़ दो तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऐसे ओसिलेट करती रहेगी, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऐसे ओसिलेट करती रहेगी, क्यों नहीं नहीं सर। करेगी, क्यों, क्योंकि हमारी हवा में रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस। जबकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। किसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं बेटा, एयर एयर के रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम क्या है बेटा, इसकी इन पोजीशंस को मैं नाम दे देता हूं। जो आपने यहां पर लेकर गए थे ना ऊपर, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। जो ये लोवेस्ट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को बोला जाता है मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोला जाता है, मीन पोजीशन। है ना। और वापस से अगर आप इसे ऊपर चला जाएगा तो इसी को वापस से क्या बोल देंगे, मीनस पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। अरे वापस से उसी जगह जा रहा है ना जिससे वहां गया था, वैसे एच हाइट ऊपर चला गया वापस से, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। बस पेंडुलम यस। के बारे में इतना ही आपको लिखना है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में है।
सो बट मेरी बुक में आई डोंट थिंक पेंडुलम के बारे में बात भी करी है बेटा, थोड़ा सा है, अपन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन बात करें बेटा कि आपने बोला कि सर यहां पर क्या थी, देखो मैं फॉर्मूला ही बता देता हूं उसका। यहां पर क्या था इस पेंडुलम के पास, पोटेंशियल एनर्जी थी। लोवेस्ट पॉइंट पर आते आते क्या आ गई है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा मैं बोल दूं कि mgh किसके बराबर हो गया है, हाफ एम 0। जी स्क्वायर के बराबर। हाँ हाँ बेटे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई है ना। यस सर। तो यहां से मैं m से m चला गया आपका, तो स्पीड ऑफ पेंडुलम आ जाएगा बेटा। जब मीन पोजीशन पेंडुलम होगा तो इसकी स्पीड होगी कि नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी सर तो वो होगी। कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v इज इक्वल टू तो कितना आ जाएगा। सर सर जैसे मेरे क्वेश्चन है सर, हाँ सर जैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं सर, ग्रेविटी हमने जैसे कैलकुलेट करी है 9.8। हाँ। सर तो जैसे कि जो अर्थ का वेट है, जैसे कि और ह्यूमंस वगैरह आ रहे हैं, तो सर अर्थ का वेट बढ़ नहीं रहा है। बेटा बिल्कुल बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। बट ग्रेविटी का वेट से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रेविटी मतलब अगर आप मुझे किसी टावर से फेंकोगे या किसी हाथी को फेंकोगे तो उन पर दोनों पर ग्रेविटी तो सेम लग रही है ना बेटा। ग्रेविटी तो क्या है, देखो अर्थ का अपनी तरफ अट्रैक्शन है। क्या है, अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन तो हर बॉडी पर सेम लग रहा है ना, वो बॉडी के यस। मास पर डिपेंड नहीं करता है। वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता नहीं करता। है ना। ठीक है बेटा, तो ये देखो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में 2gh आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन पेंडुलम का। क्वेश्चन लिखना है, ये फॉर्मूला लिख लो एक बार आप। v is equal to root 2gh। यस सर। हो गया बेटा कंप्लीट। हाँ। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखते हैं, अ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम while oscillating, a simple pendulum while oscillating rises to a maximum, rises to a maximum vertical height of, maximum vertical height of, maximum vertical height of 5 centimeter from its rest position, from its rest position, rest position when it reaches, when it reaches, when it reaches to its extreme position, to its extreme position, when When it it reaches reaches to its extreme position on one side, on one side, ठीक है। और आपको गिवन है, इफ मास ऑफ द बोब, if mass of the bob of simple pendulum, of simple pendulum is 500 gram, is 500 gram and g, और g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सिंपल से आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम at any instant, at any instant while oscillating, while oscillating, ये बताइए बेटा। पहले पहला क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। and g is equal to 10 meter per second square।
A simple pendulum, while oscillating, rises to a maximum height, m vertical height of 5 centimeter from its rest position when it reaches to its 16th position. When it reaches to its on one side, it the mass of bob of some find the total energy of simple energy at any instant while in okay. ऑसिलेटिंग। सर तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा एम जी एच, बहुत ठीक है बढ़िया बेटा। सर। अब हाइट हमारी 5 सेंटी नहीं, चलो पहले मास है सर 500, ठीक है। सो 500/1000 इंटू ग्रेविटी मेरी 10 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और सर फिर मेरी जो एम जी एच होते हैं, हाइट हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 हो गया, राइट सर। हम्म। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, फिर ये हो गया 20, है ना। हाँ, और ये हो गया 4, सर तो 0.25 जूल्स। देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब तुम फॉर्म में आने लगे हो, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ बोब, द वेलोसिटी ऑफ बोब, द वेलोसिटी ऑफ बोब at its mean position, at its mean position, the velocity of bob, एक मिनट इसको थोड़ा सा, at its mean position, है ना बेटा, velocity of bob it's at its mean position कितनी हो जाएगी बेटा? द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। सर तो मैंने v का लिखा था फॉर्मूला इधर, v इज इक्वल टू रूट का ऊपर लिखा गया, हाँ √2gh। सर तो ये हो गया मेरा सर 2 × 10⁻5/100। सर तो ये 100/100 हो गया। सर तो 1 मीटर/सेकेंड। देखिए बेटा, सर मैंने कॉपी नहीं करा था सर, अरे आपको भी नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप अपन दोनों ने साथ में क्वेश्चन किया ना, कॉपी थोड़ी पता। किया। आपकी कैलकुलेशन तो मैं समझ रहा था, आप इधर देख भी नहीं रहते, बट मैंने कहा कि अपन दोनों ने देखो साथ में आंसर मैच कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अब अपने जो कॉपी के जितने भी क्वेश्चंस थे ना बेटा पेंडुलम वाले, वो क्वेश्चन लगा दो। कहां गए वो क्वेश्चन, सब निकाल लो। कहां गए वो क्वेश्चन? सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डी रुक जा, मैं फोन में खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप बंसल कोटा, कहा था ना मैथ्स में एक भी गलत नहीं हुआ, राइट। हाँ सर, तो डीबीबी में मैंने 5 खोल ली, एक सेकंड खुल जा हाँ देखो भगवान। डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही था ना बेटा? हाँ अब सर, करो। क्वेश्चन नंबर 1, पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग फ्रीली, इट बॉब हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सर देखो, हाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा ना फिर। बेटा चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर देते हैं ना, ऐसे तो जल्दबाजी नहीं करते हैं। बट सर सही है ना, ओनली काइनेटिक नहीं नहीं एनर्जी। गलत है बेटा, फ्रीली ऑसिलेट ही मैक्स तो कर रहा था, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। सर अब अच्छा फ्रीली, अच्छा राइट। यानी ऐसे ऐसे मत। मैक्सिमम नहीं नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स नहीं नहीं, मीन पोजीशन तो गलत होगा। हाँ सही पकड़े हो तुम। कांस्टेंट एनर्जी व्हिच इज द सम ऑफ पोटेंशियल, हाँ डी आई गेस। आप देखो इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी बेटा अगली बार से क्वेश्चन करो ना, पहले चारों ऑप्शन रीड आउट करो, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचो, है ना बेटा? ठीक तो है सर, ऑप्शन तो नंबर इसमें 1 का तो ये कितना आ जाएगा? पेंडुलम। डी आ जाएगा, है ना? ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन कहां था, डीपीपी नंबर 4 में देखो क्वेश्चन नंबर 10। सब खोल तो, हाँ सर एक सेकंड। डीपीपी 4, डीपीपी 4, डीपीपी 4 काय मिली नहीं रही, आई रही। सर ऐड आ गई सर। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है, एड चले जान दो, उसके बाद पढ़ लेना। सर एक सेकंड सर। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेंडुलम इज स्विंगिंग फ्रीली, द बॉब ऑफ पेंडुलम हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स, नहीं सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन। इसमें भी बी और सी सेम है। नहीं नहीं बेटा, बी बी में है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इट्स मीन पोजीशन,
सी में है अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट्स मीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मीन हाँ पोजीशन। तो 10th का क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, हाँ सर सी। है ना। अब डीपीपी नंबर 3 में तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं शायद, या है सर चेक बेटा कर ले। डीपीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2। सब सर ऐड ना है सर, भगवान के सर प्लीज। हाँ नहीं आई, चलो। हाँ सर, फिर ये तो नीचे तो नहीं है, ऊपर हाँ है सर। नहीं 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 है क्वेश्चन सर। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हाँ 2। टू है सर। A pendulum is oscillating on either sides of its rest position. The correct statement is it only has नहीं है, it has maximum kinetic energy at its नहीं है, it has maximum potential नहीं है, the sum of सर डी सर, ये भी क्वेश्चन ये सेम लो ही है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी ये है। करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलो हाँ सर। मजा आ गया, लास्ट में आपने अपनी फॉर्म को दिखा दिया जैसे कल अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म को दिखाया था, ठीक हाँ है ना। सर। कल मैच यस देखा था सर। आपने, so कल मैच जीत गए थे सर। हैं? so कल मैच जीत गए सर। अरे वही तो ना, कल तो मजा आ गया। मैं भी कल टर्फ पे फिर क्रिकेट Yes, खेलने गया था, तो फिर मैंने भी बहुत अच्छी से बैटिंग की। चलो मजा आया देव आपके साथ, और बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से आपके पास आएंगे अमन सर, ठीक है ना। अमन ओके पटेल सर। सर है, और वो सर आपको तो लाइक बेसिकली सर आपके डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसके बाद 2 चैप्टर अमन सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर मैम पढ़ाएंगी। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि अपन सारा नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या होता है ना बेटा, एक इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा मैं 3 या 4 बैचेस और भी ले रहा हूँ, तो उन बच्चों के साथ जैसे कि अभी हमारे 12th के जो बैचेस अर्ली स्टार्ट हो गए ना, 12th जेई, यस सर। है ना, उन बैचेस को मुझे क्या है थोड़ा सा हैंड ओवर किया गया है, तो मुझे उन बैचेस को लेना है। तो सर थोड़ा सा फ्री है, तो फिर सर अभी आपको टैकल करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे, आप में एनर्जी है, और बिल्कुल एक बार आप कंसेप्ट को पकड़ लेते हो तो अप्लाई भी अच्छे से करते हो, है ना। बिल्कुल मिलेंगे अपन, और जब भी आपको जरूरत है आप मैम को जरूर बोल देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक बाय है, सर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।